बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीक़ों से करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कोएफिशिएंट्स और रूट्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतल्लक इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आएंगे। व्हाट इज इक्वेशन? फर्ज किया मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx। इसको मैं क्या कहूंगा? व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उर्दू में कहा जाता है अलजबरी जुमला। अलजबरी जुमला है ये, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इक्वल का निशान लगा देते हैं ax² प्लस bx, ये इक्वल का निशान लगा दिया और फर्ज करिए इधर कोई चीज़ है, कोई 0 कर लें या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल का निशान आ जाए तो वो फिर क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो इक्वेशन बन जाती है। तो फिर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression which contains the sign of equality, sign of equality। वो साइन ऑफ इक्वालिटी क्या है? ये वाला निशान, which contains the sign of equality is called equation। तो एक बात तो कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वल का निशान जरूर हुआ करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 2 तरीकों से डिफाइन करूंगा, लेकिन डिफाइन करने से पहले पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन an expression of the form ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये कोई कांस्टेंट है और साथ वेरिएबल की डिग्री n है, फिर एक कांस्टेंट है कोई, डिग्री इसकी कम होना शुरू होगी n-1, फिर आगे an-2 आ गया, x की पावर n-2 एंड सो ऑन, चलते जाएं, आखिर में जाके a2x² प्लस a1x प्लस a0 आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो यूजुअली तौर पे इसको हम डिनोट करते हैं pnx के साथ। इट इज
denoted by Pnx। अगर यहां पे n होगा तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर n है। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, चलते जाएं आखिर में जाके ए नॉट कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब इसमें an माइनस 1 ये चीजें क्या हैं और n क्या है? वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव नहीं है, यानी x की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नॉन नेगेटिव इंटीजर ये वाले होते हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर किसके बराबर होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी इसकी पावर जो है x की, ये क्या हुआ करेगी? कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ करेगी। 0 हो सकती है पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री उसकी, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड an माइनस 1 सो ऑन। ये क्या है? आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी रियल नंबर है, √2, √3, √5, 2/3, 2/4, ठीक है। तो ये इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था आइडिया पॉलिनोमियल ऑफ ए फंक्शन का। अब हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब ये देखें, अभी आपने कहा कि हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n को Pnx के साथ डिनोट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसके अंदर उसकी डिग्री 4 हो, 2x 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? P4x के साथ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 किसके बराबर होगा? पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 की शक्ल फिर इस तरह की होगी, कोई कांस्टेंट होगा a और x की पावर 2, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो पावर n है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो हाईएस्ट पावर 4 है। P2x है तो वेरिएबल x की पावर कितनी होगी? 2। ये फर्ज कर लिया मेरे पास पॉलिनोमियल है a, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? जिसकी डिग्री 2 के बराबर है। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को 0 के बराबर पुट कर दूं, पुट P2x इज इक्वल टू 0, तो ये देखें, ये चीज जो मेरे पास आती है इस चीज को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर पुट कर दें तो जो चीज आपको हासिल होगी उसको हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, कंसीडर ए पॉलिनोमियल, कंसीडर ए पॉलिनोमियल of degree 2, that is P2x is equal to ax square plus bx plus c।
पुट कर दें आप P2x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is called where a is not equal to 0, where a is not equal to 0 is called quadratic equation. Okay, सेकेंड डेफिनेशन करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन in which highest power of variable is 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो and its coefficient is non-zero, and coefficient of second degree term should not be zero, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वहां पे लिखने की बजाय यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो x की डिग्री कितनी आ जाएगी, 1, और जब x की डिग्री 1 आएगी तो ये फिर क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए a को जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। b और c ये 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें a किसके बराबर है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ करेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको a बोला करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको b कहा करेंगे, और जो अकेला होगा उसको हम c कहा करेंगे। तो ये a b c आपने याद रखने हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट इज c। अब ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is also a quadratic equation, is also quadratic equation, क्योंकि इसमें देखें जो x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो कंसर्न है वो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ है। ठीक है, तो इस सूरत में a हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर, और b 0 के बराबर है। स्टिल इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a किसके बराबर है, इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, और c की वैल्यू किसके बराबर आ गई,
0 के बराबर आ गई। ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और ये उसकी साथ एग्जाम्पल्सिंग। अब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक क्यों रखा गया। यहां पे एक और चीज़ लिख लें कि B एंड C में भी 0, ये 0 हो सकते हैं लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहां पे भी B C में भी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नाम क्यों दिया गया, इस सवाल का जवाब। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखते हैं ना, ax² + bx + c, इसमें देखें जो वेरिएबल x है वो वेरिएबल x अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मसलन x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर x² वाली टर्म आ रही है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a variable is multiplied by itself. For example, x is multiplied by x, we get x²। अब x² से मुराद क्या लेते हैं हम? x² जो है ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, x² इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर कंटेन्स 4 साइड। अब ये जो लफ्ज़ क्वाड्रेटिक है ये कहाँ से आया है? क्वाड्रेटिक डराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड्स क्वाड्रेटम। क्वाड्रेटम का मतलब जो है वो स्क्वायर होता है। लातीनी ज़बान के अंदर क्वाड्रेटम को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और चूंकि इस इक्वेशन के अंदर स्क्वायर वाली टर्म आती है, ठीक है, या ये भी जो है ना, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनका नाम रख दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देता हूं। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल देखें। हमें कहा जाता है फॉर्म ए हॉकी स्टेडियम हुज एरिया इज 6000 मीटर स्क्वायर, और आगे कंडीशन दी गई है एंड इट्स लेंथ इज 30 मोर देन विड्थ। अब इसका आंसर क्या होगा ये देखिए जरा। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट x बी दी विड्थ, तो लेंथ फिर किसके बराबर होगी? लेंथ बराबर होगी, इससे 30 ज्यादा है तो x + 30 होगी, ठीक है। ये फर्ज कर लिया जी कोई स्टेडियम है जो आपने तैयार करना है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एरिया जो है, एरिया क्या होता है? अब ये देखें, ये इसकी लंबाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई, ये विड्थ, ये लेंथ, विड्थ, ये आ गई लेंथ। तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, इंटू विड्थ। अब एरिया दिया गया है हमें 6000, एरिया बराबर है लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ किसके बराबर है आपकी? ये इसको विड्थ कहें आप, विड्थ, और ये लेंथ है आपकी, लेंथ। तो एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है हमारी x + 30 और विड्थ कितनी है हमारी? x। तो ये फिर बराबर आ जाएगा x² + 30x इज इक्वल टू 6000, जिसको आप लिख सकते हैं x² + 30x - 6000 इज इक्वल टू 0। और ये देखें ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या होती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये आज हमने डिस्कस की हैं। और अब अगले लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, इनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं,
वो मेथड आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप अगली वीडियो को इंतज़ार करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।